अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे तारीख के दो किरदारों से, इब्ने बतूता और सिकंदर यूनानी। क्या हाल है जनाब आप? इन्हों दोनों मैं कौन हूं? यार तुम सिकंदर यूनानी लगते हो। वो तो ये भी नहीं लगता। वैसे आपस की कहले कपड़े तो मैं भी इब्ने बतूता ही लग रहा। अच्छा ठीक तरह से बैठो, शो में बैठे हो तुम। और मैं हमाम तो बैठा हुआ। अच्छा जनाब, इब्ने बतूता आप हैं जी, और आपका ताल्लुक बड़े मशहूर बर्बर कबीले से है। नॉर्दर्न अफ्रीका की शान समझा जाता था और यही वो ट्राइब था जिसने उंदलस फतह किया। तारिक बिन ज़ियाद का ताल्लुक इसी कबीले से। हराम है जो मैंने इस गल का पता होगा। तुम्हें तो बहुत सी चीजों का नहीं पता। इनके बारे में ये भी मशहूर है कि आप सच और गप का बड़ा वाफिर इस्तेमाल करते रहे अपने सफरनामों में। आपने ऐसे ऐसे मकामात के सफरनामे लिख रखे हैं जहां ये कभी गए ही नहीं। माफ करना, मैं इब्ने बतूता साहब मुस्तनसर हुसैन तारड़ नहीं। तारड़ साहब के बारे में भी लोग कहते हैं। तारड़ साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात कह रखी है, गालिबन खाना बदोश में। बहुत उम्दा किताब है उनकी, अमेरिका का सफरनामा। हमारे प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज के हुआ करते थे डॉक्टर गुलाम मुस्तफा चौधरी, अल्लाह गरी के रहमत करे, बहुत बाकमाल, बड़े आलिम आदमी। वो इनके दोस्त थे। तो कहते हैं कि जब ये अमेरिका पढ़ रहा था ना, तो ये हमारे सामने बड़ी गप्पे हाँकता था कि जनाब मैं जहाँ रहता हूँ वहां पे बीच है और सारा सारा दिन हम बीच पे अपनी क्लास फेलोज के साथ खुश गपियां करते हैं, सैर सपाटे करते हैं। तो मिशिगन में ये रहता था। कहते जब मैं गया मिशिगन तो पता चला वहां पे समंदर है ही नहीं। अब ये बात कह के उन्होंने डॉक्टर साहब की मिट्टी तो पलीत कर दी, लेकिन गलत डॉक्टर साहब भी नहीं कहते थे। ओ किवें भाई? इसलिए कि मिशिगन में बहुत बड़ी झील है, लेक मिशिगन। ये जितनी बड़ी ग्रेट लेक्स है ना, 6 बहुत बड़ी लेक्स हैं, जैसे लेक सुपीरियर है, ऑन्टारियो है, लेक एरी है, फिर मिशिगन है। तो इन सब की बीचेस हैं, बड़ी खूबसूरत बीचेस। तो वो बिल्कुल समंदर का नक्शा पेश करती हैं। वहां पर अगर कोई फर्क है तो वो ये कि पानी मीठा है, उसमें मौजें और तूफान उस तरह का नहीं उठता जैसे कैस्पियन में उठता है। कैस्पियन तो बाकायदा समंदर है, ये झीलें हैं। और अगर हवा तेज हो तो फिर वो लहरें तूफान का समा पेश करती हैं। जनाब मैं तो तुहाडे नाल अपना एक गिला शिकवा करना आया। क्यों, क्या गिला शिकवा? मेरे बारे में तो पहले ही बहुत मशहूर है कि मैं गपशप करता हूँ, बहुत कुछ पल्ले से कह देता हूँ। हाँ जी, मशहूर नहीं है, हकीकत भी यही है। लेकिन आपने तो हद ही मुका दी। सीधा मुझे टोक्यो ले गए, और टोक्यो को तो मेरे अब्बे को नहीं पता। नहीं नहीं, ये तो हमने अपने सेगमेंट का नाम रखा है। ये तो आपको एक तरह से ट्रिब्यूट पेश करते हैं। अच्छा मेरे ने भी सवाल कर लो, मैं तो रखी वाला नहीं। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ सिकंदर लग नहीं रहा। हैरान तो तुसी हो रहे होगे, ना तलवार है ना पोशाक है। नहीं, हर वक्त तो सिकंदर फौजी लिबास में नहीं ना होता था। फौजी लिबास में तो सिर्फ जंग के दौरान। अच्छा लिबास है, बड़ा क्यूट। बनवा के ये पा के तुसी शिकार ते जाओ तो शिकार दा हासा ही निकल जाना। इब्ने बतूता है। हाँ जी, मुंह दा ढिले बंबर गए। सिकंदर तो दुआवां दे इन्हां नूं जिन्हां ने तैनूं जिंदा रखिया होया है। होर ते तैनूं कदी किसी ने याद ही नहीं कीता। ये वैसे ओवर मैग्नीफाइड और ओवर रेटेड कैरेक्टर है, मैं हमेशा कहता हूँ। वरना इसकी फतूहात, इसकी अचीवमेंट्स वो उशरे अशीर भी नहीं है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला। वो इससे कई गुना बड़े, कई 100 गुना बड़े कॉन्करर थे, कई 100 गुना बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। यानी ऐसी ऐसी इख्तराएं, ऐसी ऐसी इनोवेशंस उन्होंने इंट्रोड्यूस की। ये क्या बेचता था बेचारा, लेकिन बस रोमांटिसाइज कर दिया गया कि 20 साल 21 साल की उम्र में बादशाह बन गया और वाहियाती की इंतहा किए रखी सारी उम्र। 33 साल की उम्र में फारिग हो गया। 33 साल की उम्र में बहुत भी हो गया। इन्हां करतूतां नाल पुत्र 33 साल भी बड़ी मुश्किलां कड्ढी देने। हाँ, ये देखा ना, मर्रख का फिक्र है। कदी कहंदे हो बारबर है, कदी कहंदे बरबर है, बार-बार को सुनिया नहीं। पूरी दुनिया का सफर कीता है। नहीं, पूरी दुनिया का नहीं, बहुत सारे मुल्कों का सफर। मालदीव्स में इसने बड़ा मसरूफ वक्त गुजारा। 4 तो इसने शादियां की वहां। अच्छा अच्छा, बेड़े करके ते फिर मालदीव च होए। मैं क्या भाजी गल दसो, इन्हू किहने सिकंदर बनाया? क्लब डांसर वर्गे वाल ने ਇਹਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਂਡ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੰਨੀ ਦੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। अच्छा बर्बर होनी पैसे खो भी लेंदे सन? नहीं, पैसे वैसे नहीं छीनते थे, ये सिर्फ गला काटते थे। बड़ा आसान काम दस रहे। बारबर दा बड़ा डांसर। बारबर नहीं, बर्बर का
بربر دا بڑا پہلوان دے گوڈے ورگا منہ ہے. تم نے کبھی اپنا منہ دیکھا ہے؟ انہاں ٹائم ہی نہیں ہوندا. میں تے امی دا ہی دکھ لے کے بیٹھ گیا. کیوں دوڑ گئے سن؟ تانتے پتہ ہے مینوں سپاں دا کتنا شوق سی. بھئی سپیروں کی بیٹی تھی, سانپوں کا نہیں, اور بندروں کا شوق ہوتا. نہیں باندراں دا بھی سی. وہ کیسے؟ تسی پھر میرے ابو نہیں دیکھے. ویسے باقاعدہ بد شکل تھا اس کا باپ. دیکھو میں تو انہاں گلا کرنا آیا. وہ کیا؟ تسی میرے آخری دے خلاف کیوں؟ دیکھا نا, ایک تم اور دوسرا مغلز. میں بتا چکا ہوں پہلے کہ تم, اس میں کوئی شک نہیں, ایک دلیر آدمی تھے, پرجوش آدمی تھے, بہت پڑھے لکھے تھے, تمہیں ارسطو جیسا استاد میسر تھا, تمہیں فن سپاہ گری بچپن سے سکھایا گیا, لیکن تم انتہا کے چھچورے تھے. بہت گندا ہوا اس گل تو. اور اسی چھچور پنے نے الٹیمیٹلی تمہاری جان لے لی. اور جناب کہندے نے کہ ٹائیفائڈ بھی ہو گیا سی. کہتے ہیں اچھا میرے بارے منوس کر لئی نے. دیکھیں الٹیمیٹلی موت اس کی بخار ہی کی وجہ سے ہوئی تھی, لیکن یہ بھلا دیتے ہیں لوگ کہ وہ بخار انفیکشن کی وجہ سے ہوا تھا, اور انفیکشن ہوئی تھی اس زخم سے جو یہاں برچھی لگنے سے یہ اپنے ساتھ لے کے گیا. یہ ہمارے خطے, میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, کبولہ کا علاقہ تھا, ڈسٹرکٹ پاک پتن میں ہے اس وقت, ملکہ ہانس کا علاقہ, جہاں پر اس کو ایک عام کمی نے, ایک عام آدمی نے, جنگجو تھا, اس نے انتقام لینے کے لیے جنگ کے دوران اس نے برچھی ماری, زہر میں بجھا ہوا برچھا تھا, اور وہ اس کو صرف ٹچ کر کے گزر گیا تھا, لیکن اس کی انفیکشن رہ گئی. اچھا ٹچ کر کے گزرے تو مر گیا؟ نہیں, اس کی انفیکشن رہ گئی, زہر میں بجھا ہوا تھا. اس زمانے میں یہ جو ہتھیار ہوا کرتے تھے ان کو مزید مہلک بنانے کے لیے زہر میں بجھایا جاتا. سارے زہر تو بجھایا کہ وہ بلب سی کوئی. اچھا یہ کامیڈی کیا آپ نے؟ نہیں سر میں پوچھنا چاہ رہے ہیں بجھایا کی. کبھی لوہار کا کام قریب سے دیکھا ہے ہوتے ہوئے؟ آگے آ جاؤ. چلو کڈو چھانی تھوڑا. جب لوہا گرم ہوتا ہے نا جی اس کو پھر ڈھالتے ہیں, خاص شیپ دینے کے بعد اسے پانی میں بجھاتے ہیں, کیونکہ وہ آگ کی طرح گرم ہوتا ہے. تو برچھے کو, تیر کو, خنجر کو انتہائی سرخ حالت میں جس پانی میں بجھاتے ہیں وہ زہریلا ہوتا ہے. کیوں کہ وہ اثر فار ایور اس لوہے میں آ جاتا ہے. آپ کتنی دفعہ دھو لیں وہ نہیں جائے. وہ اثر نہیں جائے گا. ماشاءاللہ لوہارا کام بھی سیکھیا ہے. دیکھا ہے, دیکھا, بڑے غور سے دیکھا. دیکھا نہیں کیتا ہے, لوکاں نے تانوں ویکھیا ہے. اچھا ویسے گل سنو, اے جڑے ٹانگے دا پہیا ہوندا ہے وہ چڑھدا کیویں میں؟ وہ تو چھوٹا جہا ہوندا ہے, لوہا کیویں چڑھدا اودے اوتے؟ وہ ایکسپینڈ کر کے اے بنا کے دکھا سکدے ہو؟ وہی اس کو, اس کا جو رم ہے, ہاں جی, رم تنگ ہوتا ہے, پہیے کا سائز بڑا ہوتا ہے, اس رم کو رکھ کے اس کے ارد گرد اپلے رکھ دیے جاتے آہا, اور انہیں آگ لگا دی جاتی. یہ جب گرم ہوتا ہے تو پھیلتا ہے, کھل جاتا ہے رم, اسی وقت اٹھا کے اس کے اوپر ڈالتے ہیں اور کس دیتے ہیں, پھر پانی ڈالتے ہیں, وہ ٹائٹ ہو کے اپنی جگہ پہ واپس آ جاتا ہے. تعلیم تے وقت کیوں ضائع کیتا؟ اج یہ کام کیتا ہوندا 80,000 تہاڈے اپنے ٹانگے ہونے. کیسا خوبصورت پہیا بنایا ہے, انہوں کھلا کیتا ہے. میں نے یہ رم بنتے بڑے غور سے دیکھ رکھے ہیں. تعلیم کیڑے ٹائم حاصل کیتی؟ یہ بھی تعلیم ہی کا حصہ ہے. جیب کترے دا بھی پتہ ہے, ٹائر بھی بڑھدے ویکھے نے. اچھا گل سنو, ہاں جی, یہ تینوں اتنے ہمشیرہ دا جیز واپس لینا ہے. یار پہلا کالا جڑا انی چمک مارن دیا, یہ کون ہے؟ یہ پنجواں سفید. کیوں جی تم دسے ضلع مراسی ہے؟ سر میں ان کے ساتھ نہیں. اردو بولن نال نہیں ہو جاتا ہے. سر ابن بطوطہ کوئی امیر آدمی سی؟ ابن بطوطہ ایک غریب فقرا آدمی تھا, ساری زندگی اس نے ہچ ہائکنگ کر کے گزار دی. ایک تو یہ جس بڑے جاگیردار کے علاقے میں جاتا سب سے پہلے لوٹتا تھا, یہ ڈاکوؤں کو خود اپنی مخبری کر دیتا تھا کہ مجھے لوٹ لو, اور پھر جا کے شکایت کرتا, جی آپ کے علاقے میں آئے ہیں, پردیسی ہیں. اب بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ کلچر ایگزسٹ کرتا ہے ہمارے دیہات میں. یہ جو بیچارے غریب پسماندہ لوگ ہیں, شادیوں بیاہوں پہ جاتے ہیں نا, سب سے پہلے یا تو ان کی جیب کٹتی ہے یا ان کا تالا ٹوٹتا ہے ان کے بکسے کا. تو کہتے جی جو اسلامی ہم نے دینی تھی وہ تو چور لے گئے.
बल्कि जो पोशाक हमने खरीदनी थी वो पैसे भी गए, आया हत्ता के वापसी का किराया तक चोर ले गए। यानी कि सारा कुछ अगले तो पाता है। मतलब अब तो ये रिवायत इतनी पुरानी हो चुकी है कि जो ही कोई शोर मचाता है लोग पेश कर देते हैं, भाई साहब आपका नुकसान कितना। अच्छा जी, आपने अपनी किताब में दरिया सिंध को बार बार दरिया पंजाब कहा। और सर मेरे तो पहले भी मौरखा ने दरिया पंजाब ही लिखे है। हाँ, इसमें भी कोई शक नहीं कि बहुत सारे हिंदुस्तानी मौरखीन ने भी इसको दरिया पंजाब कह रखा है। सर इसकी क्या वजह? और जनाब जिन्ना पेंडा दरिया ने पंजाब च कीता किधरे भी नहीं कीता। देखे ना, अटक के मकाम पर ये दाखिल होता है और राजनपुर से आगे तक जाता है। वाह जी। आखिरी स्टेशन इसका राजनपुर की सरहद है। ये खैरपुर में जब दाखिल होता है तो दैट मीन्स ये सिंध में चला गया। अच्छा इब्ने बतूता साहब ये बताइए। अच्छा सारा कुछ इन्हें ही वेख्या, मैं अन्ना सा। मैं भी सिकंदर यूनानी आ, को सिकंदर पैंचर वाला नहीं। एडी मेहनत करके मैं तैयार हुआ। अच्छा नहीं, एक बात इनसे पूछते गैंडों से मुताल्लिक। अच्छा जी ये बताइए, ये जो आपने दरिया सिंध के किनारे छोटे गैंडे देखे थे, आपने खुद देखे या आपने सिर्फ सुनी सुनाई लिख दी? उन्हें जी खुद देखे ने जनाब, उठे धक्के खांदे फिरन डे सन, लोगों ने पाले होंगे सन उठे गैंडे। गैंडे ये देखे ना, गलत, ये गलत बात है। गैंडा उस वक्त भी जंगली जानवर था, आज भी इंडिया में वो छोटे कद का गैंडा मौजूद है। मेरे को लोग किससे कुत्ते रहे। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कुछ दिनों रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है ब्राजील से आए दो टूरिस्ट ने, एक साहब हैं और उनके साथ उनकी बेगम साहबा। क्या हाल है जनाब आपका? जी मैं ठीक ठाक, तू सुनाओ भाई जी ठीक ठाक हो? ये भाई जी आपकी सिग्नेचर ट्यून है, यानी आप भाई जी क्यों कहते हैं? देखो जेड़ा बंदा प्यारा लगे उन्हें भाई जी कहीदा हुंदा है। ये तो कई बार मैंने भी भाई जी कह देंगे। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान आने की कोई खास वजह? असल तेरी दोस्ती हुई फेसबुक ते एक बंदे नाल इत्थे। अच्छा हाँ पहले दी हुई फिर बाद च मेरी हुई। उन्हें सन दावत दी थी पाकिस्तान आ। यार मुझे तो लगता है बहुत बेशर्म आदमी। देखे ना, उसने फेसबुक पे दोस्ती की हाँ जी, और बजाय उसे मना करने के आप खुद दोस्त बन गए। मेरी गल सुनो, पता कि ये देखो बैडी गल है नहीं। फेसबुक कद लिए सिर्फ दोस्तियां लिए, अच्छा असि प्यार वधान आए हैं पाकिस्तान विच। बेशर्मी ताद होंगी ना कि उन्हें सानू रिक्वेस्ट भेजी होंगी, रिक्वेस्ट मैं भेजी उस बंदे ने। अच्छा जी, आपको पाकिस्तान वैसे कैसा लगा? बहुत प्यारा जी, बहुत खूबसूरत, लेकिन वो गल नहीं ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ फेसबुक ਤੇ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀ। क्या क्या सुना क्या था? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਸ ਵਾਲੇ ਸਿਗਰਟ पे ਆਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਸਲਾ ਮਾਰੀ। उल्टा साड़ी पीती जाते ने। अच्छा दूसरी गलती मेरे को मैं पैसे लैके नहीं आया। असि उस बंदे दे सिर ते इत्थे आ गए, वो हुण सन लभ ही नहीं रहा। वाह वाह। 4 दिन मोबाइल बंद है, मैं तो सवेरे दिहाड़ी लाना इत्थे। अच्छा काम क्या करते हो? मजदूरी करता और मैं डीसीओ लग गया इत्थे। सन जल्दी वेला करो, 5 बजे साडा लक्ष्मी चौक शो होएगा। लक्ष्मी चौक? हाँ जी। किस चीज का शो? ए बजाए तुहाडी ना ओ टका टक ते नचदी उत्थे। और टका टक बजांदा तो मैं फटाफट नाचदी हूं। अच्छा यहाँ पे वैसे घूमे फिरे हो, सैर सपाटा किया? हाँ जी, राती डाची एक्सप्रेस नहीं चलती। अच्छा ये जो ऊंटनी के साथ, हाँ वाह, जी। ये भी एक बड़ा आला आइटम है। माल रोड पे आप ऊंट गाड़ी पे चलते और उसका नाम इन्होंने डाची एक्सप्रेस रखा, विच इज गुड। तेना दोनों ने डाची नु चर्च पे आते। ये देखो बड़ी ढिली डाची है। हाँ जी, साढ़े को किराए भी एक बंदे से उत्ते बह गई, मैं नाल टुरदा रहा। मैनू लोकी डाची दा मालक ही समझदे रहे ने। अच्छा ब्राजील के किस शहर में रहते? जी असि 100 पोलो रहंदे हैं, उत्थे सानू सहूलत बड़ी है। सहूलत क्या है? उत्थों दी जेल बड़ी वड्डी है, साडा सारा टब्बर जेल च हुंदा है। हाँ जी, तो शुक्र सी बच्चे इत्थे नहीं लैके आए नाल। बच्चे तुहाडे किन्ने ने? माशाल्लाह 12 बच्चे ने तुहाडी बैंड दे। अच्छा वैसे है सोहनी? कौन? ਵੇਖਦੇ ਸਹੀ ਭਰਜਾਈ। वो लगता बांदरी ठीक रही। असल प्यार दी शादी सी। हाँ इन्हां तलक असल चीन नाल है। ये चाइना से है? हाँ ये चाइना तो ने। ये थोड़ी थोड़ी चाइनीज लुक देती है वैसे। बाजी चाइना च पहले मिस्त्री सी। साडी भी दोस्ती फेसबुक ते होई सी, उस मेरी कटिंग जरा छोटी होंदी सी। ये फोटो इन्हें असल च ना अपने छोटे भरा दी लाई सी। अच्छा ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋਏ ਨੇ। फिर क्यों शादी की तुमने? ਬਸ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਜੋ ਨਾਸਾ ਹੀ ਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ नहीं सी रखना। वैसे ये सोशल मीडिया की मुझे तो समझ नहीं आई, फेसबुक की मुझे समझ नहीं आई कि इसका मकसद क्या है, इसका मंशा पैदाइश क्या है। अब देखो ना कैसे ये चीज के पीछे पड़ जाते हैं। वो एक चाय वाला है बेचारा पाकिस्तानी, वो इस कदर
बेहुदा लग रहा है बेचारा, जिसको खाम खा कैमरे उसके ऊपर ताने हुए हैं, वो घबरा रहा है और उसके होंठ आपस में जुड़ रहे हैं, पता नहीं पावे खाते उससे बात नहीं हो पा रही, और हाइप क्रिएट करके अब उससे ना तो चाय फरोशी होगी ना कुछ और, वो गया काम से। अब उसके साथ बहुत सारी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट करेंगी कि तू चाह सानू दे शोशे छोड़ेगी। नहीं मॉडलिंग के, जैसे वो बीबर सिस्टर्स आई थी, वो गढ़वी वाली, वो किधर गई? मैं याद है मैंने क्या कहा था? अच्छा, 1 पाउंड फिश वाला जिस तरह था, मतलब अपने ऊपर इडियोसी तारी करें, हमाकत का एक आइकॉन बनाए, जैसे वो ताहिर शाह है यानी वो भी एक आइटम है, एंजल। वैसे क्या शानदार लाइन उसके बारे में की है ट्विंकल खन्ना ने। मैं पढ़ रहा था उसकी लाइन कि ये क्या आइटम पेश किया पाकिस्तान ने, हमारे खिलाफ आपको न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत ही नहीं यही काफी। अच्छा जी, टूरिज्म का शौक है, हर वक्त आते जाते रहते? हाँ जी, अब पिछले महीने से पनामा गया सी, वाह वाह वाह। ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਨਾਬ। ਮੇਰੀਆਂ 2 बीवियां ਨੇ, इनमें सिर्फ फेसबुक ਲਈ ਰੱਖਿਆ है। अच्छा जी, सवाल करेंगी समिया जी। सर मेरा इस कपल से ये सवाल है कि आपके पास कितने दिन का वीजा बाकी है? ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਓਵਰਸਟੇ ਹੋ ਗਏ हैं। हाँ जी, वीजा मुक गया ਸਾਡਾ ਕਦੋਂ ਦਾ। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें पाकिस्तान और ब्राजील में क्या ममासलत नजर आई? ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਰਾਮਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਰਾਮਦੇ ਨੇ। पुला पुला क्या मतलब? ओवरहेड ब्रिज की गल कर रहा, गल पूरी क्यों नहीं करता? खोतिया जे नहीं तो पुलें आरामदेह कैसे होगी, ब्रिजेस आरामदेह कैसे होगी? ਗੱਲ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪੁਲ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪੁਲ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, वाह 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 वाह। ਲੇਕਿਨ ਚਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰਾ ਨਾਕਸ ਹੈ। सर ब्राजील में सांप भी होते हैं? ब्राजील में बहुत सांप होते हैं, रेन फॉरेस्ट है वहां पे। सर वहाँ पे गैंडे भी होते हैं। अच्छा, गैंडे से याद आया, वो मोटा किधर है? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੈਂਡੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, अच्छा मेरा दिमाग खराब है तुम्हारे पास। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ। करते क्या हो? ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦ ਨਹੀਂ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਰਖਾਇਆ ਹੈ। नहीं, ब्राजील च मजा होंदियां ने। ਉੱਤਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ये भट्ट साहब है, एमटी भट्ट साहब। अच्छा, मैं समझी इन्होंने मरहूम दादे की तस्वीर लटकाई हुई है। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾਦਾ ਹੀ ਲਟਕਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਇੱਥੇ? जी बिल्कुल। ਅੱਛਾ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? गोश्त खांदा है, दूध पींदा है, दही खांदा है। ਕਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? 6 किलो। ਅੱਛਾ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ 6 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। 5 ਕਿਲੋ ਆਪ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਖਾਣਾ। बट सर शेर किन्ने दा लिया सी या नेरी च लब्बा? शेर मैंने गिफ्ट मिला सी। शेर ने कदी वड्डिया ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं। कदी तुसी? तो सर शेर का शिकार भी तो होता है। हाँ जी, ये अफ्रीका में ट्रॉफी है इस पे कीनिया में है, तंजानिया में है। ये तकरीबन 30 से 32 हजार डॉलर्स की ट्रॉफी है। सर सरकारी तौर पे होती है? जी सरकारी तौर पे होती है। लोगों के प्राइवेट रैंचेस हैं, प्राइवेट जंगल्स हैं, जिसकी वजह से शेर की स्पीशीज बहुत एंडेंजर्ड है, उसकी नस्ल। कीनिया में आज से 20 साल पहले 30,000 प्लस शेर हुआ करते थे, आज सिर्फ 2,000। हमारे यहाँ आइबैक्स की होती है, मारखोर की होती है, मार्को पोलो शीप की, उसकी सबसे महंगी ट्रॉफी, लेकिन उसकी देखें अफजाइश नस्ल भी उसी तनासब से हो रही है, बड़ी ठीक ठाक तरीके से हो रही है। ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ये आइबैक्स की? हाँ जी। आइबैक्स की कम है। ਤੇ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਦੀ? मार्को पोलो तो तकरीबन $1,00,000 है। ਇੱਥੇ ਵੀ? ऐसे नहीं है, वो बल्कि अस्तौर में जाके करोगे कर रहे हैं। और हुंजा से आगे जब आप जाते हैं दर्रा खंजराब की तरफ, वो बड़ा मुख्तसर सा वो इलाका है जहां पर ये सड़क पे भी आ जाती। सर आप भी शिकार पे जा रहे हैं? जी मैं जा रहा हूँ, आए इंशाल्लाह। ਇਹ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਦੇ? मैं बटेर का शिकार खेलने ओकाड़ा जा रहा हूँ और ये मुफ्त है। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ नहीं ਜਾਂਦੇ। खुद हजरात तुम लेते एक ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक। खुद हजरात, आज फरंगे आसफिया में हम सिर्फ एक आध लफ्ज, एक आध इडियोमैटिक फ्रेज डिस्कस करेंगे। कभी फरंगे आसफिया में रेस्ट भी डिस्कस किया करें सर। आज की इडियोमैटिक फ्रेज है वो है एप्पल ऑफ माई आई। आपने अक्सर सुना होगा भी वो तो एप्पल ऑफ माई आई है, वो तो मेरा बड़ा ही चहेता है, वो तो मुझे बहुत पसंद है।
اور یہ وہ مقام ہے آج میں اس لیے لے کر آیا ہوں کہ بعض الفاظ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اکثر ناصر چنیوٹی صاحب مجھ سے پوچھا کرتے ہیں کہ یہ سارے کاتب جو غلطیاں کرتے ہیں صرف اردو ڈکشنری کوئی نصیب کیوں ہے؟ انگریزی میں بھی ایگزیکٹلی یہی کچھ ہوا ہے. یہ ایپل آف مائی آئی نہیں ہے, یہ پیوپل آف مائی آئی ہے. اور پیوپل جو ہے وہ آنکھ کی پتلی ہے. یہ تو میرے آنکھ کی پتلی ہے, یہ تو میری آنکھ کی پتلی ہے. سر ہم نے مان لیا, آپ کیوں اتنی دفعہ کہہ رہے ہیں؟ اچھا اسی ساری زندگی نو بربیٹے ہی کہتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے آئی برو کہتے ہیں. اچھا جی بربیٹے نو پتہ کہ میں اصل سے برازیل تو ہے, مجھے پتہ نہیں نا. ہمیں پتہ ہے یہ برازیل وہ ہے جو چنیوٹ کے بہت قریب ہے, اور ان کو بھویں کہا جاتا ہے, بھروٹے نہیں. مینوں معاف کر دیو. آنکھ کی پتلی پیوپل آف مائی آئی. آنکھ کی پتلی پیپل آف مائی آئی. میں بہت سوچا کرتا تھا یہ ایپل آف مائی آئی کیا ہوتا ہے. مطلب سیب دیکھنے میں وہ ٹھیک ہے, ایک سیب ہے, کوئی گلاب سے زیادہ خوبصورت تو نہیں نا. اگر کسی حسین چیز سے تشبیہ دینا مقصود ہوتی تو پھر شاعر ادیب جو ان چیزوں کو کوائن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں روز آف مائی آئی. شاعر کیونکہ غریب ہوں وہ سیب کا ذکر کر نہیں سکتا. اچھا جی, پھر ہے ایک اور فریز, وہ بھی انگریزی ہے, ٹو رین کیٹ اینڈ ڈاگس. ہاں جی, تم سے متعلق نہیں ہے, یہ برازیلین نہیں ہے. نہیں تسی پہلے آکھے کہ میں ایک کو لفظ کراں گا, دعا کتوں نکل آیا. وہ ایک لفظ تھا جو میں نے کہا جس میں کاتب کی غلطی تھی. یہ ہے ٹو رین کیٹ اینڈ ڈاگس, یعنی اتنی شدید بارش ہوئی کہ کتے اور بلیوں جیسی بارش ہوئی. رین کیٹ اینڈ ڈاگس, اس کی ایٹیمالوجی بڑی دلچسپ. کیا سر؟ اچھا جناب, آڈینس میں سے کسی کو پتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے ٹو رین کیٹ اینڈ ڈاگس؟ मूसलाधार बारिश. ہاں جی, موسلا دھار بارش. تو پھر کتے وچ کتنے آ گئے؟ اور جب بارش ہو رہی ہوں نا آواز آ رہی اچھا اس میں بلی کہیں نہیں, صرف کتے. جتھے ہو جا کتا والے ملی کھلوندی اوتھے. اچھا یہ انفیکٹ اس کی ایٹیمالوجی دلچسپ ہے, دیٹس وائی میں یہ فریز ڈسکس کر رہا ہوں آج. مطلب تو سب کو پتا ہے کہ جی موسلا دھار بارش, شدید بارش, لیکن یہ آئی کہاں سے؟ اور ڈکشنری ایسی چیزیں ایکسپلین کرتی ہے. اور ڈکشنری کا میں سمجھتا ہوں سب سے دلچسپ ایسپیکٹ یہ ہے کہ وہ ایٹیمالوجی کے پیچھے جو داستان ہے, جو کہانی ہے, وہ ڈسکس کرتا ہے کہ انگلینڈ میں ایک دفعہ شدید بارش ہوئی, اس قدر شدید بارش کہ طوفان کی کیفیت اختیار کر گئی. تو اوپر سے یعنی چھت سے بلیوں اور کتوں نے گرنا شروع کر دیا. تو اس نے تو کہا بھئی اٹس ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگس. تو اس وقت سے یہ محاورہ بنا کہ بارش آج کتنی ہے؟ یہ بہت زیادہ. پھر بھی کتنی؟ وہ کیٹس اینڈ ڈاگس والی نہیں, اس سے کچھ کم. کتے دا باں پیر تلکیا ہوئے تھلے ڈگ پیا ہوئے. اب ایک کا پیر تلک سکتا ہے, 2 کا, 4 کا, ہو سکتا دوسرا ویکھنا ہے وہ آپ ہی ڈگ پیا ہوگا. کتا چھت کی کرن کے چر سکرین گیا وہ تھلے بنن. چھت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چھت پہ بندھا ہوا تھا. اب ملٹی سٹوری بلڈنگز نہیں ہوتی, جی فلیٹس نہیں ہوتے 1 2 3 4. تو ہو سکتا ہے 3 4 فلیٹس ہوں اوپر تلے, ان میں سے کوئی سلسلہ. نہیں کلیئر کرو, کتا لین کی گیا سی اتنے. ضرور کوئی کتا کام کرن گیا ہوئے گا. یہ خالہ بلی ہے. یہ میری وائف ہے, میں دسیا پہلے بھی. اچھا وہ تمہاری ایک وائف ہوا کرتی تھی جو بہت موٹی تھی, وہ بیچ کے انہیں فریج لے لی. اچھا یہ بتائیں کہ لاہور میں ایز اے ٹورسٹ آپ کو کوئی مسائل مشکلات کا سامنا ہو؟ بھائی جی پتہ مسئلہ کی ہے, اتنے 5-6 وڈے ہوٹل, اچھا جی, انہاں جو کہ ساڈے کول پیسے نہیں ہیں. جڑے چھوٹے ہوٹل نے وہ تو فوراً چھاپا پہ جاندا ہے. اصل پتہ کی ہے, سارا شہر ویکھیا ہے, نہیں بھائی پاکستان بہت سونا ہے. پاکستان تے لاہور دی تے گل نہیں. پاکستان بہت خوبصورت ہے. لاہور تو ہے ہی خوبصورت, اس میں کوئی شک نہیں. اور خاص طور پر جس طرح اندرون شہر کو پریزرو کیا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا میریکل کوئی نہیں اگر ہم یہ کر لیں. اور یہ آج اس پروگرام کی وساطت سے میں انفارم کروں گا قوم کو, اس سے خوبصورت بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ صرف اندرون لاہور اگر آپ اسے واقعی پریزرو کر لیں, جس کے آپ قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں, $1 بلین a year
सालाना 1 बिलियन रुपए नहीं है, डॉलर्स अ ईयर आप रेवेन्यू सिर्फ टूरिज्म से इकट्ठा कर सकते हैं। और ये वो टूरिज्म है जो ऑब्वियसली आपको ग्रीन करेंसी देता है, फॉरेन एक्सचेंज देता है। जो इंटरनल टूरिज्म है, यानी जो दीगर शहरों से आने वाले लोग, वो एक बिल्कुल इजाफी है। और इससे अंदाजा करें कि बिजनेस फ्लरिश कितना करेगा। उसकी वजह यह है कि दुनिया भर में हमने कनाडा में देखे ऐसे ऐसे शहर कि जो प्रिजर्व किए जा चुके हैं लेकिन उनमें बासी नहीं है, वो सिर्फ शहर हैं, तो फिर वो तो आसार कदीमा हो गए। उससे बेहतर है आप फिर मोहनजोदाड़ो देख लें, फिर आप हड़प्पा का वो शहर देख लें। असल चीज है, शहर किससे होते हैं? बासियों से। ये वाहिद कदीम सिविलाइजेशन है जिसमें आज भी लोग रह रहे हैं, उसकी बड़ी भारी कीमत अदा कर रहे हैं। हमारी हुकूमतों और लालची इंसानों के लालच का शाखसाना है कि जो आए दिन हादसात होते हैं, आप रहें जरूर लेकिन इसे प्रिजर्व करते करते इसकी मेंटेनेंस भी करें। आपने 5-5, 4-4 मंजिला हवेलियां बनाई हुई हैं, उसके नीचे आप तय खाने बना रहे हैं। तय खाने का लालच खत्म नहीं हुआ, तय खाना दर तय खाना बन रहा है, तो उससे फिर ये नताइज सामने आएंगे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। हमें शाही गर्म हमाम हमने डेवलप किया, और मैं इसका क्रेडिट लाशारी साहब को देता हूं, कामरान लाशारी, कि उस बंदे के अंदर वो खब्त है जो कुछ कर गुजरने की जो एक खू होती है, उसमें है। यूनेस्को ने इसे बैनुल-अक़वामी असासा करार देते हुए अवार्ड ऑफ मेरिट दिया है। और अभी ये कुछ भी नहीं, मैं समझता हूं चिप ऑफ द आइसबर्ग है। सिर्फ लाहौर, कराची, ऐसी ऐसी जगह, कराची के पास ठट्टा है, मोहनजोदड़ो है, फिर मेहरगढ़ है, बोलान, सुभान अल्लाह, ऐसी ऐसी सिविल, यानी 7,500 साल पुरानी सिविलाइजेशन, उसका अमीन पाकिस्तान है। लेकिन जब आप गिलगित बल्तिस्तान जाएं तो वो जन्नत नजीर खित्ता है। हमारे यहां सिर्फ थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत है, अदरवाइज पाकिस्तान जैसा मुल्क रुए जमीन पर और कोई नहीं। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि शारजा में मैनेजर की आंखों में मिर्चें डालकर 50,000 दिरहम लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार। सजना में गमा दे अजाब विच रहना, इसलिए ते डुबिया शराब विच। इस मोटे ने पूरी गल च सिर्फ शराब की समझ आई है। सारे दसो ये तो वो ग्रोह लग रहा है। नहीं, लग क्यों नहीं रहा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम पाकिस्तानियों को बदनाम करते हो वहां जाके। की बदनाम किया जी असी? ये जो मिर्चें आंखों में डाली हैं। जनाब मिर्चा ही पानी सन, होर फलूदा बाद में अखा च वो महंगा होंदा। असी फड़े नहीं सी जाना, सिर्फ ऐ दीवार तो फड़े गए। वो कैसे? वो तो लोग सोचने लग पे कि की करन लाए सी। तू चुप क्यों बैठा है? उधर जा भाई, तेरी एक दिन च मेरा 9 बारी आटा रोड़दा। अच्छा, ये मारदा मोड़दा नहीं, सिर्फ कूरदा ही है। यार ये हर वक्त टकरे क्यों मारता रहता है? एवं जी भेडू दी गुड़ती है। वल्ला ओ तेनू नहीं किया, मरे बच्चे नाले तेन तो वेल मछली की गुड़ती होनी चाहिए। अच्छा, एडे जालिम हंटर भी मोटे दे हाथ फड़ाया जिद को खो भी नहीं सकता। शुक्र कर उन्होंने हंटर फड़ाया, अगर उन्होंने खंबा फड़ा देंगे वो भी फड़ लेने सी। ये ना बासी ना बासी। हाँ, तेरे लिए करन दे। अच्छा, इनमें से एक तो अरब है, पक्की बात। हाँ जी, दूसरा है ना वो पाकिस्तानी है। हगा पाकिस्तानी है पर वो नालों ज्यादा सख्त है। ये बड़ी ट्रेजेडी है वहां पर। जो पाकिस्तानी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स कर रहे हो, जिनके पास थोड़ी सी अथॉरिटी हो या शुरता हो, तो वो अरब्स की निस्बत कई गुना ज्यादा सख्ती करते हैं अपना आप साबित करने के लिए कि हम कितने बड़े अफसर हैं। मैं भाई फेरूदा इसलिए फिरदा रहता है। कोई मिट्टी दा तेल हवे, इन कोई ना दवे, इन्हें आग ला लेनी है। एडा नैशा गाने च भी चीज़ा मांगता ही है। अच्छा, मैं इसकी शक्ल देखता, मैंने लगता मैंने फांसी हो गई है। कर सजना दा जेल होवे। साडी सजा इहदी वजह नाल वध रही है। इहदे गाने नूं दुआवां समझदे ने। तेनू की गल है? तो क्यों रो क्यों रहा है? एक कमजोर ही ना रोता है जी। वल्लाह वो मर्जी अच्छा
ਇਹ ਮੋਟੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਅਰਬੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨੀਰਾ ਡੇਢ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਟੁਰਿਓ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸਜਣ ਕਿਉਂ ਲਾਈ। अब क्या हुआ? मेरे ख्याल कड़ारा पै गया सी। की है ये मैंने लगता किसी गूंगे तो शाह रोड़ी हुई है। वास्ता ही चन्नो लाजर ਕੀ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਂਜੀ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ। ये बांदर बनया हो जो हाथी बन गया मोड़ एटम वो विखाओ जी सार सको। हाँ हाथी उत्ते डिग भी पैंदा ना। ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਖੋਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। मुड़ो ही गल ਨਾਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬਣ ਬੈਠਾ। अच्छा जी अपना ओ किधर गया भाई तंबू? ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੀ ਹੈ। हेलो शेख हाजा मुलाकात अल्लाहुम्मा इजाजत। अच्छा मेरे ख्याल है साढ़े च किसी दी मुलाकात आई है। ਅੱਛਾ हाँ ਅੱਲਾ ਕਰੇ। भेज दे ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਧਰ ਤੇ ਤੱਕੋ, ਮੈਂ ਆਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਜੀ। एक मिनट हुन तेरा रोना भुल गया? किधर ऐसे वास्ते नहीं शुरू होगा तू? ਓਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ पे ਲੱਗਦੇ ਹੋ। सारे पाकिस्तानी है बरजाई। ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸੁਡਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੇ ਪਰੇ ਵੇ ਭਾਈ ਮੁੱਛੜ ਵੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਜੀ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। और कुत्ते ने तो पर्चा कराया है। ਤੇ ਤੂੰ ਵੇ ਪਾਟੇ ਸ਼ੌਪਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ। मैं पनामा लीक च मेरा नाम आ गया है। ਹਾਏ ਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ ਪਨਾਮਾ ਲਈ ਕੀ ਸੀ ਨੇ। बरजाई ਅੱਛਾ ਤੁਮ ਇਹ ਤਬਸਰੇ ਕਰਨੇ ਆਈ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਨਵਈਏ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਇਹ ਹਾਂ। ਯਕੀਨਨ ਖਾਣਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਬਾਜੀ ਕੀ ਵੇ ਮੈਂ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅੰਦਰ ਆ। ਵੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। और हर बार ये होता दूसरा बंदा नहीं होता। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਇਆ ਵੇ? ਮੈਂ ਹਜੇ ਕਰਨਾ। बरजाई दुआ कर साडियां भी जमानतां हो जान। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪੇ ਹੋਈ ਚਾਹਨੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਨਾਲ ਘਰ ਆਣ। ਬਾਜੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲ, ਕਿਉਂ ਏ? ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੁਰਤੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਏ ਜਿੰਜ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। असल ते अरब विच तेल निकले ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਈ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਮਦ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈ? 9 ਪੁੱਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੋ ਜੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ 9 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ 250-300 ਹੋਣੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ 250-300 ਹੋਣੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ 2.5-3 ਲੱਖ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਬਾਜੀ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਬੜਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੱਚੇ ਗਏ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਲੂੰਬੜੇ, ਕੋਈ ਕਿਰਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਹੈ। ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਅੰਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਨੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਕਿ ਤੂੰ 11 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਏ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੇਨੋਈ ਆ। ਭਾਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਛੱਡ। ਹੁਣ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੱਪ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। तो नजरात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर।